शरीर में जीवन मूर्तिमान है, मन में प्रकाश मूर्तिमान है, आत्मा में शांति मूर्तिमान है। व्यक्ति अपनी आत्मा में जितना भीतर प्रवेश करता है उतना ही वह उस शांति का अनुभव करता है। यही आदि चैतन्य अवस्था है। जब गहन ध्यान के द्वारा भक्त शांति की उस अनुभूति को विस्तारित करता है तथा उस अनुभूति के साथ अपनी चेतना को ब्रह्मांड में फैलता अनुभव करता है और ऐसा अनुभव करता है कि सब जीव व संपूर्ण सृष्टि उस शांति द्वारा निगल लिए गए हों, तब वह ब्रह्म चैतन्य की अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। वह सर्वत्र उस शांति का अनुभव करता है। फूलों में, हर मनुष्य में, वातावरण में वह पृथ्वी एवं सब लोगों को शांत के महासागर में बुलबुलों की भांति तैरता हुआ अनुभव करता है। योगी उचित तरीके से गहरी सांस लेने की प्रक्रिया के साथ अभ्यास शुरू करता है। वह श्वास अंदर लेकर पूरे शरीर को तनाव से भरता है और श्वास बाहर फेंककर शरीर को शिथिल करता है। वह ऐसा कई बार करता है। हर निश्वास के साथ तनाव तथा शारीरिक हलचल को दूर करना चाहिए। ऐसा तब तक करना चाहिए जब तक शारीरिक निश्चलता प्राप्त नहीं हो जाती। फिर एकाग्रता अर्थात ध्यान की विधियों द्वारा मन की चंचलता को दूर किया जाता है। शरीर और मन की पूर्ण निश्चलता में योगी अपनी आत्मा की उपस्थिति की अकथनीय शांति का अनुभव करता है। उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, ध्यान की मुक्त अवस्था में प्रवेश करने के लिए, उस आत्मानंद, उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले एक भक्त को, योगी को ध्यान के सही आसन में बैठकर मेरुदंड को सीधा रखकर शरीर को तनाव देना और शिथिल करना चाहिए। शिथिलीकरण के द्वारा चेतना मांसपेशियों से मुक्त हो जाती है। आगे चल करके इसी अंक में आपको यह अभ्यास का अवसर मिलेगा। इससे एकाग्रता, ध्यान की गहनतर प्रविधियों का अभ्यास करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक प्रविधियां आपको ईश्वर उपस्थिति के विशाल सागर में डुबकी लगाने में समर्थ बनाएंगी। हम सब हर क्षण परमात्मा के उस सागर में जीते हैं, परंतु केवल निरंतर और पूरी लगन के साथ किए गए वैज्ञानिक ध्यान से हम चेतन रूप से अनुभव कर पाएंगे कि हम परमानंद के महान सागर पर व्यक्तिगत आत्माओं रूपी लहरों पर हैं। तो आए कुछ बिंदुओं के साथ अपने इस आज के अभ्यास का प्रारंभ करते हैं। पहला बिंदु है प्रार्थना। सबसे पहले आप एक उचित आसन किसी समतल और स्वच्छंद स्वच्छ वातावरण में बिछाएं और उस आसन पर आप सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में, जिस भी आसन पर आप अधिक देर तक बैठ सकें ऐसे आसन पर बैठें और भक्तिपूर्ण हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करें और गहन ध्यान के लिए उनके आशीर्वाद की याचना करें। आप जिस क्षण अपने सरल हृदय से, शिशु हृदय से उस आत्म तत्व के समक्ष समर्पण करने को उद्यत होते हैं, वो आत्म तत्व आपको हाथों हाथ लेकर के सहज रूप में पालना में जिस प्रकार शिशु को झुला करके झुलाया जाता है, उसी तरह से वो परमात्मा भी आपको स्वीकार करके उस आत्मानंद, परमानंद ध्यान की गहराइयों में ले जा करके उसमें, उस महासागर में डुबकी लगाने के लिए आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। दूसरा बिंदु है पूर्णतः तनाव मुक्त होने के लिए तनाव और शिथिल करने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। सबसे पहले अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद करें और पूरे शरीर को तनाव से भर लें। तनाव से भर करके एक बहुत गहरा लंबा सांस लें। इसके पश्चात जब आपने अपने शरीर को, फेफड़ों को और डायफ्राम को श्वास से भर लिया, तो उसके पश्चात एक श्वास की दोहरी प्रक्रिया के द्वारा श्वास को छोड़ेंगे। पहले श्वास छोड़ेंगे, फिर रुक करके एकदम गहरी लंबी श्वास छोड़ेंगे। इसको इस तरह से देख लें। इस तरह से हमने पूरी एक श्वास भरी, फिर छोड़ेंगे, फिर रुकेंगे। इस तरह से शब्द करते हुए हम श्वास को दोहरी अवस्था में छोड़ने का प्रयास करेंगे। एक दोहरी प्रश्वास के साथ हा की आवाज से मुंह से श्वास को बाहर छोड़ते हुए पूरे शरीर को शिथिल कर देंगे। इस प्रक्रिया को पूरे 6 बार करेंगे। श्वास लेंगे, फिर श्वास भर करके एकदम श्वास छोड़ेंगे, फिर रुकेंगे। ये दूसरे चरण हुआ। फिर तीसरे चरण पे जाएंगे,
फिर सांस पूरी भर ली, डायफ्राम को और सीने को, फिर छोड़ेंगे, फिर रुकेंगे। इस तरह से 3 चक्रों में हमने अपनी सांस को छोड़ने का प्रयास किया। इसी 3 चक्रों को आगे बढ़ाते हुए 6 चक्रों तक इस सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया को करेंगे। इसे 6 बार करें, फिर सांस पर ध्यान न दें। इसे सहज रूप से अपने अंदर बाहर सांस आती है, जाती है, आती है, जाती है, इस प्रक्रिया को आप चलने दें, साधारण श्वास क्रिया की भांति। ना आप इसमें अवरोध कर रहे हैं, ना कोई दबाव डाल रहे हैं। तीसरा स्टेप है अपने दिव्य चक्षु पर ध्यान केंद्रित करना। अपनी आंखों को आधी बंद करें या फिर पूरी बंद कर लें, यदि यह आपके लिए अधिक सुविधाजनक है। अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाएं, मानो आप अपने भ्रू मध्य से देख रहे हैं। यह वही बिंदु है जिसे व्यक्ति गहन एकाग्रता के समय संकुचित कर लेता है। आंखों को तिरछा न करें एवं उन्हें कष्ट न दें, उन्हें तनाव में न रखें। जब व्यक्ति तनाव मुक्त और शांत होता है तो स्वभावतः दृष्टि ऊपर की ओर रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण ध्यान भवों के मध्य में हो। यही कूटस्थ अथवा क्राइस्ट चैतन्य केंद्र है, एकल नेत्र का स्थान, जिसे आज्ञा चक्र या थर्ड आई स्पेस भी कहा जाता है, जिसके बारे में हमारे ग्रंथों में हमारे महायोगियों ने और बाइबल में भी जीसस ने कहा है, आंख ही शरीर का प्रकाश है। इसलिए यदि तेरा नेत्र एक हो तो तेरा संपूर्ण शरीर प्रकाश से परिपूर्ण हो जाएगा। ये बाइबल का वाक्य है। जब हमारे ध्यान का उद्देश्य साकार होता है तो भक्त अपनी चेतना को सहज ही दिव्य चक्षु पर केंद्रित पाता है और वह अपनी आंतरिक आध्यात्मिक सामर्थ्य के अनुसार ईश्वर के साथ आनंदपूर्ण दिव्य मिलन का अनुभव करता है। दिव्य चक्षु जो बाहरी सुनहरा गोलाकार मंडल के बीच गहरे नीले रंग का गोलक है, जिसके भीतर एक सफेद पंचकोणीय तारा चमकता रहता है, के दर्शन करने के लिए गहन एकाग्रता एवं शांत मन होना चाहिए। जो साधक इस दिव्य चक्षु को देख पाते हैं, उन्हें और अधिक गहरे ध्यान व ईश्वर से प्रेम पूर्ण प्रार्थना करके इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए। साधना की वैज्ञानिक प्रविधियों का नियमित रूप से अभ्यास करने से एकाग्रता और सहज चित्त की गहनता सहज ही विकसित हो जाती है। आपको दिव्य चक्षु का प्रकाश दिखाई न दे तो भी ईश्वर और उनके महान संतों से गहनता के साथ प्रार्थना करते हुए आपको अपनी भवों के बीच कूटस्थ ध्यान पर केंद्र पर ध्यान लगाए रखना चाहिए। अपने हृदय की भाषा में उनकी उपस्थिति एवं उनके आशीर्वादों का आवाहन करते रहें। अपने मानसिक धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर कोई प्रतिज्ञापन या प्रतिज्ञा लें और उसे अपनी भक्ति में उत्कंठा से चैतन्य करें। अपनी एकाग्रता को भ्रू मध्य पर बनाए रखते हुए मौन में तब तक ईश्वर का भजन और उनसे प्रार्थना करें जब तक आपको निश्चल गहन शांति और आंतरिक आनंद के रूप में ईश्वर का प्रत्युत्तर प्राप्त हो जाए। अगला बिंदु है गहनता प्रविधियों के लिए। ध्यान के लिए कम से कम 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को समय देना चाहिए। आप जितना लंबा बैठते हैं और ध्यान से प्राप्त विश्रांति का आनंद उठाते हैं, उतना ही आप तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। ध्यान में मिली इस विश्रांति को अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में बनाए रखें। यही विश्रांति आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको समरसता एवं सुख प्रदान करेगी, आनंद प्रदान करेगी। ध्यान का अभ्यास करने के लिए पूर्व निर्देशित इस ध्यान विधि में अगर आप अभ्यास करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं तो ये वैज्ञानिक प्रविधियां आपको ईश्वर उपस्थिति के विशाल सागर में डुबकी लगाने में समर्थ बनाएंगी। हम सब हर क्षण उस परमात्मा के उस सागर में जीते हैं, परंतु केवल निरंतर और पूरी लगन के साथ किए गए वैज्ञानिक ध्यान से हम चेतन रूप से अनुभव कर पाएंगे कि हम परमानंद के महान सागर पर हम व्यक्तिगत आत्माओं रूपी लहरें हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, अगर साधक ध्यान की विधा में निष्णात हो रहा है, उसे परिपक्वता प्राप्त है, तो उसके लिए ध्यान का कोई समय निश्चित नहीं है। परंतु प्राणायाम और ध्यान के लिए
सुबह 3 बजे, प्रातः 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय बहुत अद्भुत परिणाम देता है। और आप यदि इस समय प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो इसका आपको प्रभाव महसूस होगा। अगला उपयुक्त समय है शाम को 5 से 6 बजे तक, अर्थात खाना खाने के लगभग 4 घंटे बाद। भोजन के तुरंत बाद प्राणायाम न करें, बल्कि भोजन करने के तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो मेरे मित्रों, ये जिस ध्यान प्रवृत्ति का यहाँ पर आपके सामने विस्तार से हमने चर्चा की, अगर आप इसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो कम से कम 90 दिन अगर आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर स्फूर्णा, प्रेरणा, उत्कंठा और चैतन्यता का अनुभव संसराट के रूप में प्रारंभ हो जाएगा। जब तक आपके शरीर में श्वेत प्रश्वेत अर्थात पसीना आता है, पसीना ये आपके शरीर की जड़ता को समाप्त करता है, और जब शरीर की जड़ता समाप्त हो जाती है तो वो चैतन्य तत्व अति चेतन होकर के आपके शरीर में प्रवाहित होने लगता है। अणु अणु में, प्रति परमाणु, रोम रोम में प्रवाहित होता है। प्रत्येक कोशिका तंत्र में जाकर के उसके जीवन द्रव्य के साथ मिल करके आपकी इस भौतिक शरीर को सूक्ष्म शरीर से जोड़ने का काम प्रारंभ कर देता है। और सूक्ष्म शरीर जो कि कारण शरीर से जुड़ा हुआ है, इस प्रकृति से जुड़ा हुआ है, आपका तार सीधे उस प्रकृति से जुड़ने लगता है और आप अपने आप को एक नवीन जीवन में, एक नई दिशा में, एक नई अनुभूति में, एक नए आनंद में पाते हैं। तो जीवन के इस सार को अपने में सहेजने के लिए, समेटने के लिए आओ हम आज से ही और अभी से अभ्यास प्रारंभ करें और इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में उतार करके अपने जीवन के उत्कर्ष को उस परम लक्ष्य, परम शिखर की ओर ले जाएं, जहाँ की अभिप्सा, अधियाचना अधिकांश लोगों को रहती है। और स्वयं तो प्रेरणा लें, दूसरों को भी प्रेरित करें। सफल जीवन की यात्रा के इस वीडियो अंक को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही अन्य प्रेरणादायक और उत्तम कोट के वीडियो अंक आपको प्राप्त हो सकें। लाइक करना न भूलें, शेयर अवश्य करें और कमेंट करके अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। सफल जीवन की यात्रा के संक में आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।